नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुयस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमने कुछ दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें बताया गया था कि नमाज के जो अस्कार हैं और नमाज़ों में जो पढ़ी जाने वाली दुआएं हैं, इंशाल्लाह उसमें जो पढ़ी जाने वाली जो सूरतें हैं और जितने भी अस्कार हम बीच में करते हैं, क़याम में, रुकू में, सजदों में और कायदे में जो भी पढ़ते हैं, तशहुद, दुरूद इब्राहिम और दुआए मासूरा और इसके अलावा और भी दुआएं, और किस तरीके से पढ़ी जाए और कैसे पढ़ी जाए, इंशाल्लाह हम उसका एक मिनी कोर्स की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो उसका आज पहला दिन है और आज हम बताएंगे सबसे पहले कि नमाज एक्चुअली ये पहले भी वर्कशॉप में आपको नमाज के बारे में बता दिया गया है, पर एक बार हम फिर से नमाज का एक मतलब समझ लेंगे ताकि हम कहीं भी जाएं किसी को भी समझा सकें और हमें भी वो दिल और दिमाग से बिल्कुल डीपली उसको समझ आ सके कि एक्चुअली नमाज होती क्या है, नमाज का मतलब क्या है, और हम नमाज कहते हैं और कुरान में नमाज को सलात कहा जाता है, तो ये क्या फ़र्क है ना। तो हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमाज जो है वो एक संस्कृत वर्ड है, ये एक्चुअली अरब का वर्ड है ही नहीं, ये संस्कृत वर्ड है। तो हम इसको नम प्लस अज दो इसकी संधि करेंगे, इसको तोड़ देंगे। तो नम का मतलब होता है झुकना, झुकना, ठीक है। और अज का मतलब होता है अजन्मे के सामने, अजन्मे के सामने। अजन्मा कौन है? अल्लाह, अल्लाह ताला अजन्मा है, ठीक है। तो हम उनके अल्लाह के सामने झुकते हैं, मतलब सजदा करते हैं, ठीक हो गया। तो हम सजदा कर रहे हैं और इसी को कहा जाता है नम, ठीक है। तो अब जो हम नमाज जो वर्ड है, ये नमाज वर्ड एक्चुअली अरब कंट्री में या एशिया की जितनी भी कंट्रीज़ है उसके अलावा, मतलब एशिया में ही नमाज वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, यूज़ किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि हमारा जो भारत है, इंडिया है, इसकी जो प्राचीन भाषा है क्या है? संस्कृत। तो ये नमाज जो वर्ड है ये भी संस्कृत का वर्ड है। एक्चुअली में जो नमाज है जिसको हम कहते हैं वो एक्चुअली में सलाह या सलात, ये कुरान में इसका वर्ड आता है। और सलात जो है वो पूरे निज़ाम को कहा जाता है, निज़ाम को बैलेंस करके चलने को सलात कहते हैं। उसका एक जो पार्ट है वो नमाज है, जो हम पढ़ते हैं 5 वक्त की, वो उसका एक पार्ट है, ठीक हो गया। तो आपको इंशाल्लाह ये समझ में आ गया होगा कि नमाज जो है वो क्या है और नमाज कौन कौन बोलता है। नमाज जो है इंडिया के अलावा जैसे इंडोनेशिया है, हमारे जो भी इंडिया के इर्द गिर्द के जो कंट्रीज़ है, जैसे इंडोनेशिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, भूटान, नेपाल और श्रीलंका, तो इन सभी जगहों पे नमाज बोला जाता है। इसके अलावा जो यूरोप, मतलब एशिया की कुछ कंट्रीज़ में, इसके अलावा जो यूरोप है, अदर कॉन्टिनेंट्स है और अरब ममालिक है, वहाँ पर कोई भी नमाज नहीं बोलता, बल्कि उनको पता भी नहीं है कि नमाज वर्ड होता क्या है, ठीक है। वहाँ पर सलाह बोला जाता है, सलात बोला जाता है। और ये सलाह वर्ड है, ये भी कुरान में भी इसको सलाह ही कहा जाता है,
ठीक है, आपने कई बार सुना होगा, कई बार आपने इसके बारे में अस्सलातु व ज़िक्री या सलात के बारे में आपने कई कई बार फल तनशाई व ज़िक्री सलाती ऐसे करके कई आयतें आपने सुनी होगी। इंशाल्लाह हम जब कुरान पढ़ेंगे और कुरान पढ़ते हैं तो आप ये सलात वर्ड सुनते होंगे, आपके कानों से टकराती होगी। तो ये सलात वो है कि अल्लाह ताला कहता है कि पूरे निज़ाम मतलब सलात को कायम रखो, निज़ाम को कायम रखो, मतलब बैलेंस को कायम रखो। जो सूरह बकर में 286 टोटल आयत है, उसका अगर हाफ़ हम करते हैं तो हाफ़ कितना होता है 286 का? 143। तो 143 जो आयत है उसका जो मफ़हूम जो है वो है एतदाल। एतदाल का मतलब भी होता है कि बैलेंस में, है ना, बैलेंस में रहो। मतलब हम जो उम्मत है उनको बैलेंस में रहना है। हर चीज़ का बैलेंस अगर हम कर लेंगे इंशाल्लाह तो हमारी दुनिया भी अच्छी होगी, पुरसुकून वाली होगी, और हमारी आखिरत भी अच्छी होगी। अब बैलेंस किस चीज़ का बैलेंस? हम हमारी पाकी का बैलेंस रखेंगे। हमारे खाने पीने में अगर बैलेंस बिगड़ जाएगा तो हमारा जो हमारा मैदा है वो ख़राब हो जाएगा, गट ख़राब हो जाएगा और उससे बीमारियां पैदा होगी। तो वो भी इम्बैलेंस ही है। मतलब कम खाना या कम पोषक तत्व वाला चीज़ें खाने से भी बीमारियां होती है और ज़्यादा खाने से भी बीमारियां होती है। तो कुल मिला के न कम करना है न ज़्यादा करना है, बैलेंस में रखेंगे तो हमारी बॉडी सही रहेगी। इसी तरीके से अगर हम कोई भी चीज़ ज़्यादा अति कर लेते हैं तो उससे बिगाड़ पैदा होता है, उससे इम्बैलेंस होता है। और हमारी जो हमारे किरदार में इम्बैलेंस हो जाए या हमारी समाज के अंदर हमारे रहने के तरीके में इम्बैलेंस हो जाए या घर में हम इम्बैलेंस हो जाए, तो कुल मिला के अल्लाह ताला एक ही वर्ड अगर हम समझ गए तो इंशाअल्लाह हम दुनिया और आखिरत की एक डोर हमें समझ आ जाएगी कि बैलेंस में रहना है। और नेक और स्वाले जो लोग होते हैं, नेकी का मतलब भी बैलेंस है, स्वाले का मतलब भी बैलेंस है। तो ये सब हमें समझने की ज़रूरत है कि बैलेंस जो है वो बहुत ज़रूरी है। और बहुत ज़्यादा गुनाह करने लग जाएंगे तो फिर उसके भी हमें भुगतान दुनिया में ही भुगतने पड़ जाते हैं। तो इसीलिए हमें हर चीज़ को बैलेंस में रखना है। और जो नमाज है वो सबसे पहला हमारा सुतून है कि ये हमें बैलेंस सिखाता है। ये हमें बुराइयों से और बेशर्मियों से, बेहयाइयों से रोकती है नमाज। तो इसीलिए हमने आज ये टॉपिक लिया है कि पहले हम इंशाल्लाह नमाज को समझेंगे। मतलब नमाज को कैसे समझना है कि नमाज में जो भी, जैसे आज हमने नमाज का वर्ड समझ लिया कि नमाज का मतलब क्या होता है, अजन्मे के सामने झुकना, मतलब अल्लाह के सामने झुकना। तो हम इंशाल्लाह फिर आगे इसकी नमाज की जो नीयत है उसको भी हम देखेंगे। फिर उसके बाद हम नमाज में सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, सना पढ़ते हैं, तो उसका तर्जुमा हम सीखेंगे इंशाल्लाह, उसका तर्जुमा समझेंगे। फिर उसके बाद हम आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ते हैं, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ते हैं, फिर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये सूरह फातिहा हम पढ़ते हैं। फिर उसके बाद कोई भी एक सूरह पढ़ते हैं। तो छोटी छोटी सूरतों को इंशाल्लाह हम कवर करेंगे। और फिर उसके बाद आगे जैसे कि फिर क़याम हो गया, फिर उसके बाद रुकू करते हैं तो रुकू में सुबहान रब्बिल अज़ीम पढ़ते हैं, सजदों में सुबहान रब्बिल आला पढ़ते हैं। रुकू और सजदे के बीच में हम दुआ पढ़ते हैं जो हुजूर पाक से हमने हमें पढ़ने को कहा है। तो इंशाल्लाह उसको भी हम लाएंगे और उसका भी हम तर्जुमा सीखने की कोशिश करेंगे। और उसको सबको हम ये सीख क्यों रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ा मेन है कि अमल, हम उसको अमल में लाएंगे, उसको अप्लाई करेंगे, उसको अपनी ज़िंदगी में लाएंगे। और इंशाल्लाह आप खुद देखेंगे कि नमाज का तर्जुमा, नमाज में जो भी सूरतें पढ़ी जाती है और कायदे में जो भी तशहुद पढ़ा जाता है, अत्तहियातो जिसको कहते हैं, और दुरूद इब्राहीम है और दुआए मासूरा है, तो इन सब का तर्जुमा अगर हमें आने लग गया, हमें समझ में आने लग गया, तो इंशाअल्लाह हमारी नमाज़ों में खुशू और खुजू आएगा। वरना अधिकतर ये शिकायत होती है हमारी कि जब हम नमाज़ पढ़ते हैं तो हमें ख़यालात आते हैं, दुनिया के ख़यालात आते हैं, बुरे ख़यालात आते हैं। वो इसलिए आते हैं कि उसके कई रीज़न्स है, पर एक रीज़न ये भी है कि हमें नमाज जो है, हम जो पढ़ते हैं वो अरेबिक लैंग्वेज है, वो उसका तर्जुमा हमें समझ नहीं आता है, हम सिर्फ पढ़ते हैं। तो वो हमें जब समझ में आने लग जाएगा तो इंशाल्लाह हमारा दिल दिमाग उस पर जम जाएगा और हम उस तर्जुमे के साथ ही मिक्सअप हो जाएंगे। और हम इंशाल्लाह हमें नमाज़ों में जो दिल भटकता है या दिमाग भटकता है, वो जो शिकायत है, वो इंशाल्लाह दूर हो जाएगी। और जब हमारी नमाज़ें खुशू और खुजू से पढ़ी जाएगी तो इंशाल्लाह वो बेशक वो नमाज जो है वो हमें बेशर्मी और बेहयाई से रोकती है।
ठीक है। तो आज हमने ये सीख लिया कि नमाज जो है इसका मतलब क्या है, और क्यों सलाह जो है वो कुरान में सलाह लिखा है, क्यों हम नमाज कहते हैं। तो ये हमें आज पता चल ही गया। तो अब हम इसका आगाज़ करते हैं कि जो नमाज है उसमें सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं। सबसे पहले हम नियत करते हैं। आपने हमेशा ये मतलब नियत सुनी होगी, सीखी होगी। हम सब ने मतलब बचपन से हमें ये सिखाया गया है कि मैं नियत करता हूँ, मैं नियत करती हूँ 2 रकात सुन्नत, वक्त फ़जर का, मुँह मेरा काबा शरीफ के सामने, पीछे इस इमाम के, है ना, ये सारा कुछ, और मुँह मेरा काबा शरीफ के सामने, पीछे इस इमाम के, वास्ते अल्लाह के, अल्लाहु अकबर। ये हमने नियत हमेशा 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 के लिए ये हमें बचपन से सिखाई गई है। पर एक्चुअली नियत ये नहीं है, नियत दूसरी है। एक्चुअली नियत तो ये है कि जब हम वज़ू कर रहे हैं और हमारे दिलो दिमाग में ये आ जाता है कि मैं 2 रकात, अभी मैं फ़जर का टाइम है और मैं वज़ू बना रही हूँ, तो हमारे दिल में ऑटोमेटिक आ गया है कि मैं अब 2 रकात पढ़ने वाली हूँ, अब 4 रकात पढ़ने वाली हूँ, अब मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने वाली हूँ, ज़ोहर में मैं 4 सुन्नत पढ़ूँगी, 4 फ़र्ज़ पढ़ूँगी, 2 सुन्नत पढ़ूँगी। तो ये सारी चीज़ें हमारे दिल में ऑलरेडी होती है और नियत दिल में ही होती है। तो इतना ज़ुबान से कहने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। और जो नियत है वो एक्चुअली में नियत ये है कि इन्नी वजहतु वजहिया फ़तरस समावाति वल अर्द वमा अना मिनल मुशरिकीन। तो इसका मतलब ये है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पढ़ी थी कि इन्नी वजहतु वज्हिया फ़तर समावाति वल अर्द। मतलब मैंने मतलब सारी डायरेक्शन, सारी दिशाओं को, सब कुछ मतलब छोड़कर, और मैं हाजिर हूँ, मतलब मैं हाजिर हो गया। ये नियत असली है कि मैं हाजिर हो गया, नमाज के लिए हाजिर हो गई हूँ। अब सलाह पढ़ने जा रही हूँ, नमाज़ पढ़ने जा रही हूँ, अल्लाह ताला के सामने सजदा करने जा रही हूँ, अल्लाह ताला के सामने अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने के लिए आ चुकी हूँ, और अपने सारे मतलब गम और परेशानियाँ और सब कुछ छोड़ के मैंने अल्लाह ताला के सामने सर झुकाना है, मैंने अल्लाह ताला के लिए शुक्रिया अदा करना है, मैंने अल्लाह ताला के सामने अपनी गुनाहों को कबूल करवाना है, गुनाहों की लिस्ट बतानी है, अल्लाह ताला के सामने अपनी और मलामत करनी है अपने आप को कि मैंने ये सब कोताहियाँ कर ली है, और अल्लाह की नाराज़गी दूर करने की कोशिश करनी है, अल्लाह ताला को राज़ी करने की कोशिश करनी है। तो ये एक्चुअली में नियत है और इसका मीनिंग ये है। तो इंशाल्लाह अभी मैं इसको अरबिक में लिखकर और उसका मीनिंग लिखकर आपको इंशाल्लाह इसके साथ ही स्क्रीनशॉट भेज दूँगी। तो नियत एक्चुअली ये है। और इसके बाद हम फिर क्या पढ़ते हैं, सना पढ़ते हैं। तो हम सना ले लेते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका व तबारकस्मुका व ताला जद्दुका वला इलाहा गैरुक। ठीक है। तो सुबहान का, पाक है तू। सुबहान का मतलब क्या है? पाक है तू, ए अल्लाह। अल्लाहुम्मा का मतलब ए अल्लाह। तो पाक है तू ए अल्लाह, बिहम्दिका व बिहम्दिका, व मतलब और, वह जब भी बीच में आता है तो उसका मतलब और हो जाता है, और वह जब भी सबसे आगे आएगा उसका मतलब हो जाएगा कसम। ठीक है। तो ये आइंदा से आपको ध्यान रखना है कि वह जब बीच में आता है तो उसका मतलब और होता है, और वह जब बिल्कुल आगे आएगा जैसे वल अस्र, तो उसका उस वह आ गया तो मतलब कसम है जमाने की, ढलते हुए सूरज की, ये उसके मफ़हूम होते हैं। तो वह भी हमद का और तारीफ़, हमद मतलब तारीफ़, अल्हम्दु हम पढ़ते हैं ना, तो तारीफ़ है तेरे लिए, का मतलब तेरे लिए, किसके लिए? तेरे लिए। ठीक है। वह तबारक, तो वह का मतलब और, तबारक, बारक मतलब बरकत वाला है ना, वह तबारक और बरकत वाला है। अस्म का, इस्म का, इस्म, बिस्मी, बी इस्मी, तो इस्म का मतलब होता है नाम। ठीक है। इस्मी का मतलब तेरा नाम, का मतलब तेरा हो गया, और इस्म मतलब नाम, तो तेरा नाम। तो हमने क्या पढ़ा? पाक है तू ए अल्लाह, और तारीफ़ है तेरे लिए, और बरकत वाला है तेरा नाम। कितना बेहतरीन हमने कलाम किया। नमाज शुरू हुई और हमने ये पढ़ा, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारकस्मुका व ताला जद्दुका वला इलाहा गैरुक। तो बताला
व मतलब और, आ गया ना बार बार, व मतलब और। फिर ताला, आला, आला, आला मतलब बहुत बुलंद, बहुत ऊंचा, ऊंचे मर्तबे वाला। तो बुलंद व बाला है, मतलब और बुलंद व बाला है, बहुत ऊंचे मर्तबे वाला है। जद्दू का, तेरी बुजुर्गी, का मतलब क्या हो गया, तेरी, तेरा, है ना, ये का तेरा, ये का तेरा, ये का तेरी, और जद्दू मतलब बुजुर्गी। फिर वला, व मतलब और, ला मतलब नहीं, है ना, नहीं, और इलाह कोई माबूद। तो और नहीं कोई भी माबूद मतलब कोई भी इबादत करने के लायक और है ही नहीं। गैरुक तेरे सिवा, का गैरू मतलब सिवा, और का मतलब तेरे, फिर से आ गया ना का। तो अभी हमने इसमें देखो दो लेटर भी सीख लिए। वह का मतलब और होता है अगर वो बीच में आता है, सबसे फर्स्ट में आएगा तो वह का मतलब कसम हो गया। तो इंशाल्लाह अब जब भी हम वह पढ़ेंगे तो इतना दिमाग में आ ही जाएगा इंशाल्लाह हम सबके, कि वह का मतलब और होता है और का मतलब तेरा होता है। तेरा, तेरी, तेरे लिए, तेरा, तेरी, है ना, का। तो इसमें जब भी का आएगा वो तेरा या तेरी होगा। ठीक है, तो ये देखिए का मतलब तेरी और वह मतलब और। तो हम फिर से पढ़ते हैं इसका जो मीनिंग है सना का। पाक है तू ए अल्लाह और तारीफ़ है तेरे लिए, और बरकत वाला है तेरा नाम, और बुलंद व बाला है तेरी बुजुर्गी, और नहीं कोई माबूद, नहीं कोई इबादत के लायक सिवाय तेरे। ये हमने पढ़ा। ठीक है, तो इंशाल्लाह हम इसका आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ज़ूम करके, और इंशाल्लाह इसका तर्जुमा याद करें और एक एक लेटर को समझने की कोशिश करें। और जब भी आज से नियत करें, अहद करें अपने आप से और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कि जब भी नमाज़ पढ़ेंगे तो इसमें ये जो तर्जुमा है इसको दिमाग में लाने की मश्क करें, एक्सरसाइज करें, ताकि आप जब भी पढ़ेंगे तो आपको खुशू और खुजू रहेगा, आप क्या पढ़ रहे हैं आपको समझ में आएगा। और इंशाल्लाह आपकी नमाज़ें बिल्कुल चेंज हो जाएगी। इंशाल्लाह आपके नमाज़ें में जो दिल और दिमाग भटकता है वो भटकना बंद हो जाएगा इंशाल्लाह, और आपको नमाज़ों में मज़ा आने लगेगा। ठीक है, और नमाज़ों में मज़ा आने लगेगा तो अल्लाह को नमाज़ें पसंद आने लगेगी। ठीक है, वरना क्या होता है कि हम बददिली से पढ़ते हैं, ज़बरदस्ती पढ़ते हैं, कुछ लोग तो माँ बाप के डर से पढ़ते हैं नाउज़ुबिल्लाह। तो हमें नमाज़ इसलिए नहीं पढ़नी है, हमें नमाज़ अल्लाह को राज़ी करने के लिए पढ़नी है, पहला काम। दूसरा काम, हमें नमाज़ अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए पढ़नी है। ठीक है, ये नीयत होनी चाहिए कि हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे हैं। और जब हम वो नियत पढ़ते हैं इन्नी वजह वजिया फ़तर समावाती वल अर्द, उसका मतलब ये है कि ज़मीन और आसमान के मालिक, ए तमाम जहानों के मालिक, मैं सबसे कट कर तेरे सामने रुजू करने आ चुका हूँ, नमाज़ पढ़ने आ चुका हूँ, तुझे सजदा करने आ चुका हूँ, तेरा शुक्र अदा करने आ चुका हूँ कि तूने मुझे अभी तक ज़िंदा रखा, तूने अभी तक मुझे रिस्क दिया, तूने हाथ पाँव दिए, मतलब सारी सलाहियतें दी। तो हमें रोज़ाना उसका 5 वक्त शुक्रिया अदा करना है, दिल से करना है और मर्ज़ी से करना है, और बिल्कुल खुशी और खुशू और खुजू का मतलब है कि खुशी से करना है ना, रुजू होके करना है। तो अल्लाह ताला बेशक हमारी दुआओं को कबूल करता है। तो आज हमने क्या पढ़ी, आज हमने नियत पढ़ी है, नमाज का मतलब समझा है, और नमाज में सबसे पहली जो सना कही जाती है, सना पढ़ते हैं आउज़ो और बिस्मिल्लाह से पहले जो हम पढ़ते हैं, सूरह फातिहा से जो पहले पढ़ी जाती है वो ये है, और इसका हमने मतलब आज समझ लिया है। तो इंशाल्लाह आप लोग इसको छोटे छोटे से स्क्रीनशॉट रखें या नोटबुक में अपने नोट्स बनाएं, खुद अपने हाथों से लिखें, तो इंशाल्लाह ये याद होगा। और अपने बच्चों को भी सिखाएं, शौहर को सिखाएं, खुद सीखें। और जब भी नमाज़ पढ़ें आज से नियत करें कि जो जो सीखा है आपने उसकी मश्क करें, उसकी एक्सरसाइज करें कि मैं जो भी अरबिक में पढ़ रही हूँ मुझे पता होना चाहिए, है ना। तो उसकी मश्क ऐसे करें जैसे मैं ऐसे करती हूँ। अरबी में जैसे मैंने एक बार पढ़ लिया फिर मैं ऐसे याद करती हूँ, आपको बता देती हूँ, आप भी कर सकते हैं या कोई भी तरीका अपना सकते हैं। जैसे सुबहान का, पाक है तू ए ज़ात, है ना, पाक है तू। अल्लाहुम्मा तो कौन, ए अल्लाह। व भी हमदी का, वह क्या, वह का मतलब और था, है ना। हमद मतलब तारीफ़, किसकी, तेरी तारीफ़, है ना। तो तमाम तारीफ़ें तेरे लिए है। फिर वह तबारका, और तू बरकत वाला भी है, और बरकत वाला है। क्या, इस्मु का, तबारक इस्मु का, या तबारका इस्मु का, या तबारक इस्मु का साथ में पढ़ सकते हैं, तो तेरा नाम। ठीक है, और फिर व ताला बहुत बुलंद और बाला है, जद्दू का तेरी बुजुर्गी,
का मतलब तेरी हो गया, व मतलब और, ला मतलब नहीं, इला मतलब कोई माबूद, इला मतलब कोई माबूद, गैरू का सिवाय तेरे, है ना। का मतलब तेरे और गैरू मतलब सिवाय। तो इस तरीके से आप याद करें और इंशाल्लाह जब नमाज़ पढ़ें तब उसमें मश्क करें, एक्सरसाइज करें, तो इंशाल्लाह आपको हमेशा हमेशा के लिए इसका तर्जुमा याद होने लग जाएगा। और फिर जब भी आप अरेबिक में पढ़ेंगे, जब आपके सामने ये आएगी तो आपको समझ में आएगा कि आप एक्चुअली में पढ़ क्या रहे हैं। ठीक है, तो बस आज का जो दर्स है वो इतना ही है कि आज हमने क्या क्या पढ़ा हम एक बार रिपीट कर लेते हैं ताकि हमें ध्यान रहे। आज हमने ये नमाज का मतलब समझा, क्योंकि हम नमाज के बारे में ही बात कर रहे थे। तो सबसे पहले हमने नमाज के बारे में समझा, ठीक है। उसके बाद हमने उसकी नीयत को समझा, और मैं नीयत अभी आपको लिखकर उसका तर्जुमा लिखकर आपको स्क्रीनशॉट भेजूंगी इंशाल्लाह। और फिर उसके बाद हमने सना को कवर किया, तो सना की तर्जुमा और ये करा। ठीक है, अभी हमने आज ये 1, 2 और 3 टॉपिक कवर कर लिए हैं। इसके बाद हम आउज़ो लेंगे, ठीक है। आउज़ू का तर्जुमा और उसको क्यों पढ़ा जाना चाहिए, उसका मकसद क्या है, उसका मतलब क्या है, वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह कवर करेंगे। उसके बाद हम बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, तो बिस्मिल्लाह के बारे में हम सीखेंगे इंशाल्लाह। फिर उसके बाद सूरह फातिहा को कवर करेंगे, सूरह फातिहा को मुकम्मल इंशाल्लाह हम कवर करेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे जितनी भी सूरतें हम पढ़ते हैं, एटलीस्ट लास्ट 10 सूरत तो हर मुसलमान मेरे ख्याल से पढ़ता ही पढ़ता है। उसमें क्या आ जाते हैं, चारों कुल आ जाते हैं। और इसके अलावा सूरह अलम नशरा आ जाती है, और सूरह कौसर आ जाती है, सूरह ईजा जा आ जाती है, ईजा जा नसरुल्लाह, यही नसरा ही है ना, अलम नसरा। फिर सूरह अलम तरा कैफा मतलब सूरह फ़ील आ जाती है, और सूरह कुरैश ये आ जाती है। फिर कुरैश आरैतल लज़ी आ जाती है। कुल मिला के हमें वो जो 10 सूरह लास्ट आखिरी वो इंशाल्लाह कवर करनी है, तो उसको भी हम तर्जुमा उसका समझेंगे, फिर उसको याद करेंगे, फिर हम नमाज़ों में उसकी मश्क करेंगे, मतलब उसकी एक्सरसाइज करेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो इंशाल्लाह इसी तरीके से अगर हम चलते रहे तो हम नमाज जब भी पढ़ेंगे, हम नमाज़ों का पूरा उसका मीनिंग, उसका तर्जुमा हमारे दिलो दिमाग में चल रहा होगा। जब भी हम हमारी ज़ुबान से अरेबिक वर्ड पढ़ते जाएंगे और उसका दिलो दिमाग में तर्जुमा हमारे चलता रहेगा, तब जाके हमारे जो नमाज है उसमें खुशू और खुशू होगा। अच्छा, ये तो हो गया हम क़याम में पढ़ते हैं, क़याम मतलब खड़े होके जो पढ़ते हैं। फिर उसके बाद हम रुकू में जाते हैं, रुकू करते हैं, तो रुकू में हम क्या पढ़ते हैं, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम। फिर हम खड़े होते हैं तब क्या पढ़ते हैं, समी अल्लाहु लिमन हमिदा, समी अल्लाहु लिमन हमिदा। फिर हम क्या पढ़ते हैं, रब्बना लकल हम्द, रब्बना लकल हम्द। फिर एक दुआ है हुजूर पाक से हमने सिखाई है, तो हमें पढ़ना है, हमदन कसीरन, हमदन तैयबन, कसीरन, मुबारकन फ़ी। ठीक है, तो इसका तर्जुमा भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम सजदे में जाते हैं। सजदे में हम क्या पढ़ते हैं, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान अल रब्बी, सुबहान रब्बी यल आला, 3 बार पढ़ते हैं, ये भी 3 बार पढ़ते हैं। फिर हम क्या करते हैं सजदे में, सुबहान रब्बिल आला। इसके अलावा भी हम और भी दुआएं वो पढ़ सकते हैं, तो इंशाल्लाह वो आपको दुआ भी बताएंगे। जैसे कि एक दुआ है, अल्लाह मगफिर लि ज़म्बी व कुल्लहु व दिक्कहु व ज़िल्लहु व अव्वलहु व आखिरहु व अलानियतहु व सिर्रहु।
है ना। तो सजदे में भी कई दुआएं हैं जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है, तो इंशाल्लाह वो जब हम ये लेंगे तब इंशाल्लाह धीरे धीरे आपको बताएंगे। फिर सजदे के बाद हम कायदे में आ जाते हैं। तो कायदे में फिर हम क्या पढ़ते हैं, तशहुद पढ़ते हैं, मतलब अत्तहियातो। उसके बाद हम पढ़ते हैं दुरूद इब्राहिम। उसके बाद हम पढ़ते हैं दुआए मासूरा। उसके बाद सलाम से पहले हम कई दुआएं पढ़ सकते हैं जो भी हमें अरेबिक में आती है, जैसे रब्बना आतीना फिद दुनिया, रब्बना हबलना, रब्बना ज़लमना अनफुसना, रब्बिरहमुमा कमा रब्बयानी सगीरा, है ना। या हय्यू या कय्यूम बिरहमतिका नस्तगीस, अल्लाहुम्मा ज़िरना मिनन्नार, अल्लाहुम्मा इन्नी असलुकल जन्ना। जो भी अरेबिक में आती है वो सारी दुआओं का जो क्या कहते हैं पोजीशन है, वो ये कायदे की है। और इसमें अल्लाह ताला ने हुजूर पाक से हमने हमें सिखाया है कि इसमें जितनी कसरत से दुआएं मांग सकते हो मांगो, ठीक है। फिर हम सलाम पढ़ते हैं आखिर में, उसमें हम क्या कहते हैं, अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। फिर उसके बाद अस्कार करने को कहा है, ठीक है। दुआ मांगने को तो बीच में कहा है, जो हम उल्टा करते हैं कि दुआ बाद में मांगते हैं, बल्कि दुआ इसके अंदर ही आ जानी चाहिए सारी। और फिर उसके बाद अस्कार है। तो इंशाल्लाह हम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी तरीके से जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया करते थे, हमें तो उनकी कॉपी करनी है, उनकी नकल करनी है। तो हमें तो वही सीखना है और वही हमें सीखते जाना है और उसको अमल करते जाना है, तभी हम कामयाब है दुनिया और आखिरत में। तो उसमें अस्कार वो क्या करते थे, सबसे पहले कहते थे तौबा, अस्तगफिरुल्लाह, 3 टाइम्स। फिर अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम हय्यिना रब्बना बिस्सलाम वदखिलना दरस्सलाम तबारक या ज़ल जलाल वल इकराम। फिर उसके बाद आऊज़ो पढ़नी है, आऊज़ो पढ़नी है। उसके बाद आयतल कुर्सी पढ़नी है। फिर अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक, ये दुआ है। फिर उसके बाद या हय्यू या कय्यूम। फिर अल्लाहुम्मा अज़िरना मिनन्नार, जन्नम से निजात की दुआ। फिर अल्लाहुम्मा इन्नी असलुकल जन्ना, जन्नत को मांगना है, ठीक है। तो इंशाल्लाह हम सीखेंगे इंशाल्लाह। ये तो मैंने आपको फौरी तौर पे एक सिलेबस बता दिया है। तो अब आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि जो ये अभी हमारा जो ये 1 महीने का या पता नहीं कब तक चलेगा, मैं टाइम नहीं बता सकती, वल्लाहु आलम, ज़्यादा और कम हो सकता है। कुल मिला के हमारा सिलेबस है कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें ये पूरा का पूरा इंशाल्लाह कवर करना है। ये सब को तर्जुमे के साथ सीखना है, सारी चीज़ें, ठीक है। तो हमें सब कुछ सीखना है। उसमें 10 सूरत को भी कवर करेंगे। हो सकता है 10 से 11 हो जाए, ज़्यादा हो जाएगी, कम नहीं इंशाल्लाह, पर सारी की सारे हम कवर करेंगे। सूरह फातिहा को तो हमें मुकम्मल 100% याद करना ही करना है, क्योंकि इसके बिना तो नमाज होती ही नहीं है। आउज़ो का मतलब समझेंगे, इसका मकसद समझेंगे, बिस्मिल्लाह का मतलब समझेंगे। तो अभी जो हमारा डे 1 था उसमें हमने आज 3 टॉपिक कवर किए हैं, नमाज, नियत और सना, ठीक है। अब हम इंशाल्लाह ये डे 2 में लेंगे और जैसे जैसे हम करते जाएंगे हम आपको बताते जाएंगे ताकि हमें ध्यान रहे। तो कुल मिला के आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और आज का मैं ये दर्स यहीं मुकम्मल करती हूँ। इंशाल्लाह अगले दिन से हम डे 2 का स्टार्ट करेंगे। और आई होप आपको ये समझ में आया होगा और अल्लाह ताला हम सब को कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए, समेना व ताना वाला बनाए। तो इस बयान में मैं कुछ भी दीन की अच्छी और हक बात आई है वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की तरफ से है, और बुरी या गलत बात जो गलती से या जज्बात में आकर मेरे मुंह से कुछ भी गलत वर्ड या कोई बात भी निकल गई हो तो वो मेरी तरफ से है। और इस गलती के लिए मैं अल्लाह अज़्ज़ व जल से और आप सभी लोगों से माफ़ी की तलबगार हूँ। मैं कोई आलिमा नहीं हूँ, मैं सिर्फ तालिब इल्म हूँ। अल्लाह मेरी कोशिश से आपको सही नफ़े वाला इल्म पहुँचाए और मैं आप लोगों की हिदायत और हिकमत में सदका जारिया बनूँ, बस मेरी यही तमन्ना है। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन।
रब्बना आतीना मिन लदुनका रहमतन व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।